हाय फ्रेंड्स, क्या आपके घुटने आपस में टकराते हैं, मुड़ गए हैं, टेढ़े हो गए हैं और आपके टखने जो है एंकल वो बाहर की तरफ निकल गए हैं, पंजा आपका बाहर की तरफ खुल गया है और कमर जो है वो हल्की सी टेढ़ी हो गई है। जैसे हजारों और लाखों लोगों को घुटने में दर्द, अर्थराइटिस होती है और धीरे धीरे बो लेग हो जाता है, वैसे ही नॉक नी की दिक्कत भी एक आम समस्या है। ये है घुटने का मॉडल। जब घुटना इस तरीके से ऐसे हो जाता है तो शरीर का पूरा वजन मीडियल साइड वाले एरिया में आता है और यही वाला हिस्सा घिसता है। अगर पेशेंट जो है, मरीज जो है वो एक्सरसाइज वगैरह करता रहता है तब तो ये दिक्कत उसकी दूर हो जाती है, लेकिन अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता है तो धीरे धीरे बो लेग होता जाता है और बढ़ता भी जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर घुटना इस तरीके से ऐसे हो जाता है तो इसी को कहते हैं नॉक नीज। शरीर का पूरा वजन जो है वो बाहर के साइड वाले एरिया में आता है और यही वाला हिस्सा घिसता है, जिससे होता क्या है, घुटना जो है वो आपस में टकराने लगता है। अब अगर ये 1 से 2 डिग्री से ज्यादा है तब तो आप इसको नॉर्मल समझिए, लेकिन अगर ये 2 डिग्री से ज्यादा है तो आपको दिक्कत हो सकती है। और क्या क्या दिक्कत हो सकती है? सिर्फ आपके घुटने में ही दिक्कत नहीं होगी। देखिए, आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हमारा शरीर जो है वो एक यूनिट की तरह काम करता है। अगर कहीं पे एक चीज गड़बड़ होती है, उसका अलाइनमेंट खराब होता है तो दूसरी अपने आप इन्वॉल्व हो जाती है। होता क्या है, हमारा घुटना जब टकराता है तो एंकल हमारा दूर हो जाता है, इससे आपको एंकल में भी प्रॉब्लम होती है और सबसे ज्यादा इसका बुरा असर जो पड़ता है वो हमारे हिप के अलाइनमेंट में पड़ता है। होता क्या है कि हमारा हिप जो है वो अंदर की तरफ हो जाता है, जिससे कमर में दर्द होता है, आगे चल के पेशेंट को डिस्क बल्ज हो जाता है या सियाटिका की दिक्कत हो जाती है और उसको अपर बैक पेन हो सकता है, यहाँ तक कि उसको नेक पेन की दिक्कत भी देखी जाती है। वैसे तो ये जेनेटिक भी हो सकता है, या जिसके फ्लैट फुट की दिक्कत होती है, या कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी की वजह से भी हो सकता है, या पैर में अगर कोई फ्रैक्चर हो गया हो इसकी वजह से, या नी में कोई सर्जरी हुई हो इसकी वजह से भी, या जो लोग बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं, अनहेल्दी डाइट लेते हैं, या बहुत ज्यादा लोग मोटे होते हैं, इसकी वजह से भी नॉक नी की दिक्कत देखी जाती है। इसमें सबसे कॉमन सिम्टम्स ये है कि अगर कोई बच्चा है तो जब भी वो दौड़ता है तो उसके घुटने टकराते हैं, जिससे बच्चा गिर जाता है। अगर ये दिक्कत बड़ों में होती है तो घुटना उनका टकराता है, जिससे उनको डिसबैलेंस की दिक्कत होती है। पेशेंट इसमें 1 मिनट तक भी इस तरीके से ऐसे खड़ा नहीं रह पाता है, बहुत जल्दी उसके पैर थक जाते हैं और चलने में उसके पैर जो है वो आगे नहीं बढ़ते हैं, जिससे उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है और जो है पेशेंट को टखने में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है और कूल्हे में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस जो है वो गिरता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि पेशेंट जो है वो एक 4 दीवारी के अंदर, घर के अंदर ही रहने लगता है। वो कहीं सोशल एक्टिविटी नहीं करता है या सोशल गैदरिंग में जाने से बचने लगता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लूज हो जाता है न चलने की वजह से। और जब वो नहीं चलता है तो होता क्या है कि धीरे धीरे हमारा घुटना जो है वो खराब होने लगता है। और इस वजह से खराब होता है क्योंकि हमारे घुटने को, हमारे कूल्हे को और हमारे जोड़ों को कुदरत ने इसलिए बनाया है ताकि इसका मूवमेंट जो है वो होता रहे। अगर इसका मूवमेंट होता रहेगा तो ये हेल्दी बना रहेगा, स्वस्थ बना रहेगा और हम अपने पैर को जब चलाते रहेंगे तो कई सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुल 5 एक्सरसाइजेस बताएंगे। अगर आप इन एक्सरसाइजेस को लगातार करेंगे तो आप सर्जरी से बच सकते हैं, अपनी चाल में सुधार ला सकते हैं और जो मांसपेशियां बहुत ज्यादा टाइट हो गई हैं आप उनको लूज कर सकते हैं और जो मांसपेशियां बहुत ज्यादा कमजोर हैं आप उनको मजबूत करके ठीक तरह से खड़े हो सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ आप खड़े हो सकते हैं और अपने आप को जवान महसूस कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस आगे मिलती रहें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक कैरोप्रैक्टर क्लिनिक लखनऊ से। जिनको भी नॉक नीज की दिक्कत होती है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी वो चलते हैं तो अपना पैर जो है वो बाहर की तरफ निकाल करके चलते हैं, या जो लोग फिजिकल प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं उनकी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनका पंजा जो है वो बाहर की तरफ निकला रहता है। इसमें लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, कैल्शियम की दवाइयां भी खाते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमको आराम नहीं मिल रहा है। जब तक आप ऐसे खड़े रहेंगे या जब तक आप ऐसे चलेंगे आपको जो है आराम नहीं मिलेगा, या आपका नॉक नी जो है वो ठीक से करेक्ट नहीं होगा। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपके जो है हिप का अलाइनमेंट खराब है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। ये एक गलत आदत लग गई है। इंग्लिश का एक कोट है,
ए चेंज ए बैड हैबिट लीड्स टू ए चेंज इन लाइफ, यानी बुरी आदतों में बदलाव से ही जीवन में बदलाव आता है। तो ये बदलाव आप करिए। जब भी आपको जो है खड़े होना है तो अपना पंजा जो है वो सीधे रखना है, इस तरीके से। ऐसे आप रखेंगे तो कभी भी आपकी दिक्कत दूर नहीं होगी। कई लोग इस तरह से चलते हैं तो उनको आने वाले समय में नॉक नी की दिक्कत हो सकती है, घुटने में प्रॉब्लम बढ़ सकती है, घुटने में दर्द हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप दौड़ लगा रहे हैं ये धीरे धीरे जाएगी, जल्दी से एक बैक नहीं होगा, आपको अचानक से नहीं होगा। इसकी आदत जो बुरी आपकी लग गई है, ये आदत को आपको सुधारना है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, स्ट्रेचिंग। उसमें आपको इस तरीके से ऐसे बैठ जाना है और जो है अपने पैर को इस तरीके से ऐसे मिला लेना है। अब कई लोग करते क्या है कि वो इस तरीके से ऐसे हिलाया करते हैं, ऐसे फायदा तो मिलेगा लेकिन स्ट्रेच जो है, जो एडक्टर जो मसल्स है वो अच्छे से स्ट्रेच नहीं होंगी। तो आपको करना यह है, अपने कोहनी से आपको नीचे की तरफ ऐसे पुश करना है। आप जब पुश करेंगे तो एडक्टर जो है वो पूरी तरीके से स्ट्रेच होंगी। जो पैर आपका उठता नहीं है या आपको पैरों में बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है, तो जब स्ट्रेच करेंगे तो इससे आपकी मांसपेशियां जो हैं वो लूज होंगी और काफ़ी आराम जो है आपको मिलेगा। फिर इसी एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट लेवल में लेकर के चलते हैं। आपको करना यह है, पैर को थोड़ा सा और अंदर की तरफ कर लेना है और ये जो है, जो हम आपको नेक्स्ट लेवल में बता रहे हैं, ये आपको करना ये 4 से 5 दिन बाद। पहले आप जो हमने पहला तरीका बताया उसको करना है, फिर 4-5 दिन के बाद पैर और अंदर कर लीजिएगा और फिर अपने कोहनी से नीचे की तरफ आपको पुश करना है। इस तरीके से आप पुश करेंगे तो आपकी और ज्यादा मसल जो है वो स्ट्रेच होंगी और इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। ये एक्सरसाइज आप जो है सिर्फ 10 से 15 बार शुरुआत में करिएगा। 10 दिन 15 दिन बाद आप ये एक्सरसाइज जो है 20 बार 25 बार भी कर सकते हैं और सुबह शाम अगर आप करते हैं तो काफी आराम जो है वो आपको मिले। दूसरी एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, इस तरीके से ऐसे लेट जाएंगे करवट में और फिर अपने जो है हाथ को इस पोजीशन में रख लेंगे और कोशिश करिएगा आप तकिया लगा लीजिएगा ताकि आपकी स्पाइन जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में रहे। फिर आपको अपने पैर को धीरे से ऊपर उठाना है और 5 सेकंड तक होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 और फिर नीचे, फिर उठाइएगा और फिर नीचे रख दीजिएगा। फिर इसी तरह जो है आपको दूसरे साइड भी करनी है। ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी कूल्हे की मांसपेशियां जो है मजबूत होंगी और पैर के जो बाहर की तरफ की मांसपेशियां हैं वो मजबूत होंगी। इससे जो आपका घुटना अंदर की तरफ जा रहा है वो नहीं जाएगा। जब ये मांसपेशियां जो है लूज पड़ जाती हैं तभी आपका घुटना आपस में टकराने लगता है। फिर इसी तरीके से आपको तीसरी एक्सरसाइज करनी है। ये वाला पैर नीचे वाला इस तरीके से मोड़े रहिएगा और फिर अपने पैर को इस तरीके से ऐसे ऊपर उठाइएगा, 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा और फिर नीचे। अब कई लोग क्या करेंगे, उनका पैर थोड़ा सा मुड़ा रहेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है और जहां तक भी आपका पैर जा रहा है वहीं तक लेकर के जाइएगा। जहां पे दर्द ना हो वहीं तक लेकर के जाइएगा। बहुत सारे लोगों के दर्द होने लगेगा तो नीचे रख दीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपको 5 सेकंड तक शुरुआत में होल्ड करना हो, जहां तक कंफर्टेबल बने वहीं तक आप करिएगा और कोशिश करिएगा 5 सेकंड तक होल्ड रखने की और फिर नीचे रख दीजिएगा। इसी तरीके से आपको दोनों साइड करना है और दिन में 2 बार आपको जरूर करना है, 10 से 15 बार। चौथी एक्सरसाइज हमको क्या करनी है, इस तरीके से ऐसे लेटे रहना है और अपने पैर को थोड़ा सा खोल लेना है और फिर अपने कमर को इस तरीके से ऐसे उठाना है और अपने जो है मसल्स को, बटक से मसल को अपने टाइट करके रखना है और फिर नीचे रख देना है। फिर आपको उठाना है, बटक से मसल्स को टाइट करना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर नीचे ले आना है। ये एक्सरसाइज आप शुरुआत में 10 से 15 बार करिए, 20 बार भी आप कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपके कूल्हे की मांसपेशियां जो है वो मजबूत होंगी। कूल्हे की मांसपेशियां मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारा कूल्हा जो है एक वेट बेयरिंग ज्वाइंट है। अगर ये कूल्हे की मांसपेशियां जो है मजबूत रहेंगी तो आपके घुटने के ऊपर लोड कम से कम पड़ेगा। पहले हमारे शरीर का लोड जो है वो कूल्हे पे आता है, फिर घुटने पे जाता है और फिर एंकल पे जाता है, तो इसका मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 5वीं एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, स्क्वाट्स। उसके लिए आपको करना यह है, इस तरीके से पोजीशन ले लेनी है और फिर अपने घुटने को बाहर की तरफ इस तरीके से निकालना है। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं या उनका घुटना जो है वो सीधा रहता है, ऐसे नहीं करना है। अगर आपको नॉक नी की दिक्कत है तो आपको करना यह है, इस तरीके से बाहर की तरफ लेकर के जाना है। ये भी एक्सरसाइज आप जो है शुरुआत में 10 से 15 बार करिए और दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। फिर इसी एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट लेवल में लेकर के चलते हैं। आपको ऐसे पैर को जोड़ लेना है इस तरीके से और फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से स्क्वाट्स करनी है। इस तरीके से नीचे जाइएगा, आप चाहें तो रुक सकते हैं 5 सेकंड तक और फिर नीचे। जहां तक भी आप जा रहे हैं, मान लीजिए आपकी जो है एज है 50 साल है, 55 साल है, तो आप जो है यहीं तक आप करिएगा और फिर सीधे हो जाइएगा।
फिर धीरे धीरे आपको नीचे जहां तक भी आप जा पाएं वहीं तक आप जाइएगा और फिर ऊपर आ जाइएगा। ये जितनी भी एक्सरसाइज हमने आपको बताई है, 5 एक्सरसाइज बताई है, इन एक्सरसाइजेस को अगर आप करते हैं तो इससे आपकी चाल सुधरेगी। जो आपका जो है घुटना टेढ़ा हो रहा है वो जो है ठीक होगा, मेंटेन होगा, और आपको सर्जरी जो है वो आगे अगर आप नहीं कराना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरी ज़िंदगी जो है वो पेन में ही रहना पड़ेगा। अगर आप इन एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप जो है कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और जो है पेन फ्री लाइफ गुजार सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको कुछ खान पान का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये वाली वीडियो को आप ज़रूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।